राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 1-2 बजे के टाइम के आसपास के इस शुभ मुहूर्त के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, आप सभी को पता है 2 मार्च से लेकर और 20 मार्च तक आप लोगों की परीक्षाएं चलनी है भाई, ठीक है। और भाई 2 मार्च को आपकी जितनी भी शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ है उसके बेस पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे और उनका अच्छे से रिव्यू दिया जाएगा भाई कैसे भाई किस टाइप के पर्सन आए हैं, ठीक है। जैसे मैं कंप्लीट में सारा डाटा लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं भाई, टेंशन ना लो, सारी की सारी चीजें लेके आ रहा हूं कंप्लीट। आपको बताऊं कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड आई, ठीक है, कहां से पर्सन आने लग रहे हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है मेनली और कितना मुश्किल और कितना ईजी आपका क्वेश्चन पेपर आने लग रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे और आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भाई वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे भाई। देखो भाई सबसे पहले तो भाई सॉरी 4 मार्च नहीं 2 मार्च आएगा, ये 4 गलत लिखा गया, 2 मार्च की भाई सारी की सारी शिफ्टों का आपको मैं बता देता हूं भाई कितना क्या कुछ है भाई। मैथ के अंदर भाई एवरेज मैं आपको बताता हूं 30% आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाने लग रहे हो भाई, 30 क्वेश्चन काफी इजीली, नॉर्मल अगर आपकी तैयारी है तो भी आप लोग 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो भाई। और जमाए अगर डफर हो फिर तो भाई 30 होने मुश्किल है, सही तैयारी है तो भी 30 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं बताने का जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है ना वो भी मुश्किल नहीं आने लग रहे, वो सिर्फ थोड़े से कैलकुलेटिव आने लग रहे हैं। अगर देखो आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, अगर इन 5 को अगर आप स्किप मार दोगे ना, मतलब ये स्टार्टिंग के 30 की बात नहीं है, मतलब मैथ के अंदर कोई भी मतलब 35% है, 35 के अंदर से कोई भी 5% के उसके अंदर मुश्किल होंगे, वो कैलकुलेटिव होंगे भाई, उनको आप लोगों को स्किप मारना। अगर स्किप मार दोगे तो कामयाब हो जाओगे यार। अगर उसके अंदर जिद्दी लगा ली ना भाई मैं तो करके छोड़ दूंगा, मैं मेरी इज्जत पर बात है कि मैं स्किप कौन करूं, ठीक है भाई, तो सारा टाइम यहीं पर चला जाएगा, ठीक है। रीजनिंग है भाई, रीजनिंग के अंदर सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने लग रहे हैं भाई, सीरीज वाले में थोड़ा अच्छा ध्यान देना, 5 से 6% आने लग रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर सीरीज के। बाकी रीजनिंग काफी इजी, 35 के 35 बच्चे अटेम्प्ट करके आने लग रहे हैं भाई और सही भी है। बात करते हैं भाई जीके की, जो कि मेन ब्रह्मास्त्र है जिसके अंदर बच्चों के फिल्टर फटे हुए हैं, ठीक है, इंद्रियां फट के हाथ में आ चुकी हैं, बेकाबू हो चुका है सारा सिस्टम। जीके के ऊपर बात करते हुए जीके के अंदर जो सबसे ज्यादा पोर्शन आने लग रहा है वो आने लग रहा है करंट का, 14 से 15 क्वेश्चन आने लग रहे हैं भाई करंट अफेयर के भाई, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम से पहले बता दिया था, मैं रेलवे के एग्जाम के अंदर करंट अफेयर सबसे ज्यादा आती है एज कंपेयर टू एसएससी या और अदर एग्जाम, ठीक है। टोटल 50 नंबर की जीके, उसके अंदर से 14 से 15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के हैं। और करंट अफेयर 3% तो भाई मैं खुद बताने लग रहा हूं, मैंने अभी पीछे 2 क्लासेस ली थी करंट अफेयर की भाई, 3 क्वेश्चन तो उनके अंदर से पूछे डिट्टो सेम, एक तो युद्ध अभ्यास वाला प्रश्न था भाई डिट्टो सेम, ठीक है। और अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके भाई मैं स्पेशल करंट अफेयर की भाई 2-3 क्लास और भी ले लूंगा, और करंट अफेयर का पोर्शन भी बता देता हूं कहां से कहां तक की आपको पढ़नी है भाई। जून 2024 से लेकर जो अभी तक जो हमने देखा है उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं, जून 2024 से दिसंबर 2024 की पूछी जाने लग रही है फिलहाल तक के हिसाब से भाई, ठीक है। आगे का पता नहीं लेकिन अभी तक के हिसाब से इतने आपको करंट है तैयार करनी है, ठीक है, जिसके अंदर से मैं नवंबर दिसंबर की आपको लगभग सारी करवा चुका हूं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर की और करवा दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो हो सकता है आज रात कोई क्लास के अंदर करवा दूं, आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर होगा, ठीक है। तो ये जीके का पोर्शन है। बाकी के जो पर्सन है जैसे मान लो पॉलिटी है आपकी, या आपकी हिस्ट्री है, या आपकी ज्योग्राफी से भी अच्छे सारे पर्सन आने लग रहे हैं, ठीक है। इनके आपके समझो 6 से 7% तीनों उससे आने लग रहे हैं, ठीक है, मतलब इक्वल वेटेज इनके अंदर कुछ ज्यादा वो नहीं भाई, इसके कमाई से लगभग इक्वल वेटेज के पर्सन आने लग रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है, हल्के से डीपली पर्सन है भाई, हल्के से डीपली प्रश्न पूछे जाने लग रहे हैं इससे भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा गहराई वाली चीजें पढ़ जाना, वरना अपने पतन के लिए आप खुद जिम्मेवार होगे भाई, ठीक है। इतनी चीजें आई समझ में। अब आपको बताता हूं सेफ अटेम्प्ट कितने, भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो भाई। जो बच्चे अभी तक जो बताने लग रहे हैं मेरे को सेफ अटेम्प्ट भाई, टोटल मतलब कि वैसे तो सेफ अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन भाई कितने आपने लगभग बच्चे अटेम्प्ट करके, मैथ के अंदर भाई मैक्सिमम बच्चे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने लग रहे हैं, जो मतलब अटेम्प्ट तो 35 के 35 लेकिन क्वेश्चन लगभग बच्चों के 30 सही हैं। रीजनिंग के अंदर भाई वैसे तो कहने लगे 35 के 35 सही हो, लेकिन एक दो गलत लगा ही लो तो भी 32-33 के आसपास लगा लो आप लोग, कितने बन गए हैं 62% बन गए, ठीक है। और करीबन आप लोग ये समझो 95-96 के करीब तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने पड़े 1/3 के नेगेटिव मार्किंग उसके बावजूद भी, तो करीबन आप लोग ये समझो भाई 27-28% तो जीके के अंदर भी करने ही करने पड़ेंगे भाई,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट भी भाई देखो करवाने लगे रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों के प्रश्न फंसने भी लगे रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के ऊपर भाई थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रिक के साथ सारे प्रश्न याद करवाने लगे यार, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं भाई, ये देखो क्वेश्चनों की बात करते हैं भाई। कुछ एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आ सकते हैं। ये देखो मेरी आंख फड़फड़ाने लग रही है ऐसे, ठीक है, तो समझ जाना भाई। तो देखो भाई पहला प्रश्न क्या आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़े गए हैं। आपको दो टॉपिक बता देता हूं, एक तो आपका डीपीएसपी जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जो आपके, ठीक है वो। दूसरा हमारा एक मौलिक कर्तव्य है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज भाई। ये दो टॉपिक हैं भाई, सबसे मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं एग्जामिनर के भाई, ये समझो सबसे ज्यादा प्यारे टॉपिक है भाई। इनसे तो बार पर्सन एग्जामिनर छोड़ेगा ही नहीं, पक्का 100% इनके अंदर से कोई ना कोई पर्सन पक्का फंसा होगा, ठीक है। और एक आधा का तो अटक भी जाओ पर्सन, फिर भाई जोड़ जाड़ लगाई निकालना पड़े बाहर। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से हमने ऐड करे हुए, तो आयरलैंड के संविधान से क्या हमने नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी हमारे संविधान के अंदर ऐड किए हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक भाई, आर्टिकल नंबर कौन सा 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन हमको मिलता है, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। कौन कौन सा है सारे के सारे मैंने आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है। फिर भी मोटे मोटे बता दो, अभी आगे आएगा एक और प्रश्न आएगा ऐसे ऐसे, उसके अंदर आपको कंप्लीट बता दो 36 के अंदर क्या, 27 के अंदर क्या है, ठीक है। एक बार के लिए मोटे मोटे इसके अंदर भी लिख लो भाई, ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर 51 है, 51 के अंदर क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति भाई, ठीक है। भारत है किसी भी देश के साथ पहले लड़ाई नहीं करे, पहले हम लोग क्या शांति को बढ़ावा देंगे भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब इसको याद कैसे, 51 से बन गया 51 भाई, एक वन की तरह है जो चीज, ठीक है। एक वन की तरह चीज होगी तो वन के अंदर क्या होती है, जंगल हो गया, जंगल के अंदर क्या शांति देखने को मिलती है हमें, ठीक है। शांति भाई, शांति महिला नहीं है शांति, कभी समझो चल जाओ अपने वो सामान लेकर चलो जंगल में चलते शांति देख के आते, शांति नहीं उधर पा जाएगा था ना, सब्सक्राइब कर दे के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 के अंदर क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 50 के अंदर आपके जैसे जो संघ है यानी कि जो हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका है, कार्यपालिका यानी जिसको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो हमारी ये न्यायपालिका कौन सी है, जो हमारी ये जो अदालत वगैरह ही है भाई, ठीक है। इनके अंदर शक्तियों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का बंटवारा किसके अंदर है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर भाई। ये आर्टिकल नंबर 50, इसको कैसे 50 मतलब हो गया 50-50, दोनों को कार्यपालिका को भी हमने 50 रुपए दे दिए, न्यायपालिका को भी 50 रुपए दे दिए, दोनों को इक्वल इक्वल उसके अंदर बंटवारा कर दिया भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, आगे चले, ठीक है। आगे चलो भाई, देखो योजना आयोग की जगह किस आयोग की स्थापना की गई थी, उससे पहले अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं भाई, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है भाई, यानी उनको पद से हम लोग हटाते, इंपीचमेंट बोलते हैं जिसको, ये प्रक्रिया मैंने किसके, आयरलैंड के संविधान से मैंने ली है भाई। आगे देखो भाई, योजना आयोग की जगह किस आयोग की स्थापना की गई, सबसे इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, बहुत बार करवा चुका था, ठीक है। और फिर भी बोला भी था आएगा आएगा, ध्यान नहीं देते क्योंकि सस्ते नशे करके भाई पड़े रहते हैं, ठीक है। तेरी याद में मर जाऊंगा, क्यों, कुछ पढ़ ले, कैरियर बना ले, तेली याद में मिल जाए कि मैं कौन मरो याद में। योजना आयोग की जगह किस आयोग की स्थापना की गई भाई, तो योजना आयोग की जगह किसकी भाई, नीति आयोग की स्थापना आपकी। देखो नीति का मतलब बात एक ही है, ये वैसे इसकी ये है फुल फॉर्म है NITI, नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है एक तरीके से, ऐसे मसले ऐसे नीति आयोग, बात एक ही है भाई, तुम क्या योजना बनाने लग रहे हो, तुम क्या नीति बनाने लग रहे हो, ठीक है। नीति, योजना, प्लान, ये बात एक ही है, तो नीति आयोग इसका नाम रख दिया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग साल 1950 के अंदर, 1950 के अंदर भाई इसका गठन हुआ था। मेनली किस लिए हुआ था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए भाई, किस लिए, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान बनाने के लिए भाई इसका गठन। पंचवर्षीय योजना याद रख लेना, पहली वाली पंचवर्षीय योजना किससे बिलोंग करती है, हरित क्रांति से बिलोंग करती है, ठीक है। किससे, हरित क्रांति से बिलोंग करती है आपकी, ओ सॉरी हरित क्रांति नहीं, सॉरी खेती बाड़ी कृषि से बिलोंग करती है, वो हरित
निकल गया ना, खेती बाड़ी के अंदर हरी हरी फसलें होती है। किस मॉडल के ऊपर आधारित है? मॉडल कौन सा हमारा? हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित है, क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर जो फसलें होती है कैसी होती हैं? हरी हरी होती है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित। सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना, अब पहले नंबर पर पेट पूजा होगी, खेती बाड़ी हमने कर ली। दूसरे नंबर पर क्या भाई? खेती बाड़ी हो चुकी है, तो भाई अब क्या काम करके वो जो हमने पेट पूजा करी उसको हजम भी तो करना है। यानी दूसरा काम पेट पूजा, यानी कि सेकंड नंबर पर हमने क्या है यानी पेट पूजा करने के लिए मजदूरी करनी, ओ पेट पूजा हो चुकी है, अब काम करने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, और मजदूरी के लिए क्या उद्योग धंधे फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगे, यानी कि हमारा जो औद्योगिक विकास है, ठीक है, ये हमारा क्या औद्योगिकरण लगा लो या औद्योगिक विकास, ये हमने किसके अंदर? सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने ये सोचा था, ठीक है, औद्योगिकरण के बारे में भाई। और ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना भाई? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी महालनोबिस मॉडल के ऊपर भाई। किसके ऊपर? महालनोबिस मॉडल। याद कैसे रखो? देखो उद्योग धंधे कैसे होते हैं? उद्योग धंधे बड़े बड़े महा होते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नीति आयोग कब बना था? साल 2015 के अंदर भाई। 2015 के अंदर क्या भाई इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। उस टाइम किसने चेंज किया? प्रधानमंत्री कौन बने थे? 2014 के नरेंद्र मोदी जी बने थे, और उन्होंने इसका क्या है नाम बदला था। इतनी चीजें क्लियर हुई, इजी पर्सन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ रोना धोना नहीं है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो, बैग लगा। जूनागढ़ की गुफाएं किस राज्य के अंदर स्थित है? बताओ भाई। हमको तो नहीं पता सर, हमको तो सिर्फ एक ही गुफा के बारे में पता है, हैं? उसी की तलाश के अंदर लगे रहते हैं भाई। हमको क्या लेना देना जूनागढ़ की गुफा का या किसी और गुफा का, है? नहीं माना सो भाई। देखो भाई जूनागढ़ की गुफाएं सी, इनको जूने की नहीं, जूनागढ़ की। देखो तो जूनागढ़ की गुफाएं किस राज्य के अंदर स्थित है? बताओ भाई, बताओ। वेरी गुड भाई। देखो भाई, अब आप लोग बताओ भाई, देखो जूनागढ़ की गुफाएं आपकी भाई गुजरात राज्य के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। याद कैसे रखोगे? देखो जूनागढ़ के अंदर गुफाएं हैं भाई, चाहे जूनागढ़ हो चाहे कोई सा गढ़ हो, आपको जूना से बनेगा, देखो चूना, जूना से क्या बनेगा? चूना। और चूना पत्थर सुना, और चूने का रंग कैसा होता है? व्हाइट व्हाइट रंग होता है चूने का। आपने देखा चूना जो सफेदी हम लोग करते हैं उसी को चूना बोलते हैं, ठीक है। और गुजरात, और जब भी क्या है आप लोग रात गुजारते हो किसी गुफा में, जब भी क्या आप किसी गुफा में रात गुजारते हो तो उधर चूना यानी व्हाइट व्हाइट, मतलब कि तारे दिखने या व्हाइट व्हाइट कुछ भी, मतलब वो तो क्या एक आम बात है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद करें, एक नॉर्मल ट्रिक है। जूनागढ़ से बन गया चूनागढ़, चूना से क्या बन गया? जो आपका व्हाइट व्हाइट सफेदी होती है वो, ठीक है। और गुजरात जब भी क्या आप रात गुजारते हो आपको क्या है? व्हाइट व्हाइट चुनना दिखना आम बात है भाई। अरे रात को व्हाइट चीजें तो दिखाई देती है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, लाइट चली गई एक बार के लिए, तो भाई थोड़ा कैमरा वगैरह के अंदर चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है, तो उसके लिए थोड़ा भाई वो चाहूँगा, ठीक है। इसके अलावा एक मतलब ये एक और गुफा पूछ सकता है आपका, एलिफेंटा की गुफाएं पूछ सकता है भाई। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो भाई आपके महाराष्ट्र के अंदर है। याद कैसे रखो? देखो एलिफेंटा से क्या बन गया? एलिफेंट। और एलिफेंट कितना होता है? महा बड़ा होता है। महाराष्ट्र के अंदर महा यानी बड़ा सारा एलिफेंट, महा बड़ा, ठीक है। आगे चले, अगला चलो भाई, अगला क्या आपका? वर्मा समिति का संबंध किस चीज से? वर्मा समिति मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, एसएससी का लगा लो, रेलवे का लगा लो, एक पर्सन सबसे ज्यादा फेवरेट है कौन सा आपका? मौलिक कर्तव्य भाई। मौलिक कर्तव्य रट जाइए। वर्मा समिति का संबंध भी किससे? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बारे में अब एक बार चीज बताऊंगा, आजीवन याद रहेगी। कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐड हुए? 42वां संविधान संशोधन था, 4+2 6, यानी कि 1976 के अंदर क्या हुए? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत आपके ऐड हुए थे। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए थे? तो कौन सी समिति थी भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति भाई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए थे। याद कैसे रखोगे? देखो स्वर्ण का मतलब हो गया सुनहरा, स्वर्ण का मतलब क्या हो गया? सुनहरा। और यानी कि हमारे देश के नागरिकों के भविष्य सुनहरा बनाने के लिए, गोल्डन उनका भविष्य बनाने के लिए क्या है? हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सहायता से क्या मौलिक कर्तव्य, हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, इस कमेटी का गठन किया। तीसरी चीज क्या होती है? एक वर्मा समिति भाई, इसका संबंध भी मौलिक कर्तव्य से। इन्होंने क्या योगदान दिया? इन्होंने योगदान ये दिया था कि हम लोग क्या भाई, वर्मा समिति क्या बताएगी भाई, इन मौलिक कर्तव्यों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनको लागू कैसे करना है, तो काम किसी ने किया था? वर्मा समिति ने किया था, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर मौलिक कर्तव्यों का जिक्र मिलता? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 51A के अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। उस टाइम पीएम कौन थी?
जिस टाइम आपके मौलिक कर्तव्य ऐड हुए तो कौन थी आपकी इंदिरा गांधी, उस टाइम क्या थी भारत की प्रधानमंत्री थी, जिस टाइम क्या है आपके मौलिक कर्तव्य ऐड हुए। टोटल गिनती के अंदर कितने हैं, तो टोटल गिनती के अंदर कितने 11 हैं, लेकिन मूल संविधान यानी जब हमारा ओरिजिनल संविधान था उसके अंदर कितने थे 10 थे। ये 11वां आपका कब ऐड हुआ था, ये 11वां आपका ऐड हुआ 86वां संविधान संशोधन था, कब साल 2002 के अंदर भाई, जिसके तहत क्या आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा भाई। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं और ये मौलिक कर्तव्य एसएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है भाई, और रेलवे का भी भाई। ठीक है, और किस देश के संविधान से लिए गए ये चीज भी याद रख लेना, तो किसके, रूस के संविधान से मैंने लिए थे भाई। कहां से, रूस। कई बार आपका यूएसएसआर भी लिखा जाएगा, कई बार आपका सोवियत संघ भी लिखा जाएगा, ये बात एक ही है, तो घबराना मत, ये रूस लिखा जाए कुछ भी लिखा जाए तो इन तीनों के अंदर से एक ही नाम लिखा है, ये रूस के ही पुराने नाम थे भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे कोई चीज बताओ, चीजें क्लियर हुई भाई। आगे चलूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखो क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का संबंध किससे, मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में क्या आपके नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी हैं। अब आपको थोड़े डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। आर्टिकल नंबर 42 का संबंध किससे है, आपका मातृत्व अवकाश से है। ठीक है, मातृत्व अवकाश का मतलब क्या, जब भी जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या भाई, जैसे बच्चे को दूध पिलाना है, और महिला भी प्रेगनेंसी में जब बच्चे को जन्म देती है तो शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को रिकवर करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए कम से कम 6 महीने का भाई। तो सरकार 6 महीने की छुट्टी देती है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी महिला है अगर वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, उस केस में भाई तो उसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश में, माँ को अवकाश की जरूरत है। ठीक है, तो यानी कि अब आर्टिकल में 42, अब इसको देखो यार 42 से क्या बनेगा, 42 से बनेगा ब्याणा, 42 ब्याणा। ठीक है, और ब्याणा जैसे आपने देखा अपने गाँव के अंदर गाय या भैंस जब बच्चे को जन्म देती है उसको बोलते हैं हमारी गाय ब्यागी, हमारी भैंस ब्यागी, उसने बच्चे को जन्म दिया और अब उसको क्या हमने छुट्टी दे दी, यानी कि 42। एक तरीके से सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, ठीक, इसको कोई वास्तविक जीवन से कोई रिलेशन नहीं इसका। ठीक है, इतना याद हुआ या नहीं हुआ, मेरे कोई चीज बताओ, इतनी चीजें समझ में आई। अब एक आर्टिकल नंबर 41, ये कुछ एक आर्टिकल याद करूंगा, इंपॉर्टेंट है, दिमाग के अंदर सेट कर लियो, पक्का एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 41 के अंदर क्या, बेरोजगारी हो, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, कोई बुढ़ापा में है, मतलब कोई से किसी भी अवस्था के अंदर है, ठीक है, तो उसको भाई प्रॉपर क्या है, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, चीजें समझ में आई, बेरोजगारी है, बुढ़ापा या किसी भी अवस्था के अंदर है, बुढ़ापे में शिक्षा उपलब्ध करवाना भाई, यानी कोई किसी भी अवस्था के अंदर, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि बच्चे बेरोजगार हो चाहे बूढ़ा हो कैसे भी हो, शिक्षा का हक सभी को, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रॉपर टाइम टू टाइम। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुस गई। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 43, फिर है एक 43 का पार्ट नंबर ए, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको याद करिए, 41 का मतलब देखो, एक ताली भाई, एक भी व्यक्ति की ताली है खाली नहीं जानी चाहिए राज्य के लिए भाई, हर एक व्यक्ति ताली बजाएगा। क्यों बजाएगा, क्योंकि क्या राज्य ने इतने अच्छे से काम किया, बेरोजगार युवाओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करी, बूढ़े लोगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करी, तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या प्रॉपर ताली की व्यवस्था की जाएगी। आर्टिकल नंबर 43 के अंदर क्या है, जितने भी आपके श्रमिक है, कोई भी काम करता तो उनको भी कम से कम उनका गुजारा हो जाए इतनी मजदूरी देना कंपलसरी है, यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल नंबर 43, कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी फ्री, आपको गुजारा करने के लिए काम भी करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 43, कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी फ्री। ठीक है, और एक 43 का ए पार्ट, अब बात मजदूरों की होने लग रही है तो इसी का ए से बन गया एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे क्या होगा, वह उद्योगों के अंदर भाई मजदूरों की भी भागीदारी होगी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी क्या भाई, जैसे मान लो आपने कोई फैक्ट्री बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर भाई श्रमिक होंगे जो भी काम कर मजदूर कर रहे हैं, तो उनका भी कोई ना कोई लीडर होना चाहिए। ठीक है, जो कि क्या कंपनी का जो हेड है या फिर जो कंपनी के जो बड़ी पोस्टों के उसके ऊपर वो विराजमान होना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक स्टेप आगे की बात है। फिर अगला आता है आपका 44, जिसके अंदर क्या आपका समान नागरिक संहिता भाई, क्या है, समान नागरिक संहिता। इसके अंदर क्या देखो, समान नागरिक संहिता याद कैसे रखो, सिंपल सा देखो, 4 दोनों इक्वल है, समान है, यानी समान नागरिक संहिता। इतनी चीजें समझ में आई। आर्टिकल नंबर 45 के अंदर 45 से बन गया पेन, 45 से क्या बन गया पेन, मतलब भाई ऐसे व्यक्ति जो अभी पेन उठा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अरे पेन उठाना मतलब पेन भाई, ये लिखने वाला पेन, ठीक है, लिखने वाला पेन उठा ही नहीं सकते, छोटे बच्चे होते हैं भाई, छोटे बच्चे लिखने वाला पेन तो उठा ही नहीं सकते भाई, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए
शिक्षा की सुविधा भाई, ठीक है, ये किसके अंदर, 45 के अंदर भाई। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है, मेरे को चीज बताओ, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। एक और आपका आर्टिकल नंबर 46 के अंदर क्या देखो, 46 कोई भी चीजें नहीं होंगी आपकी, चलो उसको छोड़ो, 46 हो गया 46 का मतलब हो गया छाना। और व्यक्ति कब छाते हैं, जब क्या वो SC ST के लिए क्या बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तब वो समाज के अंदर छा जाएंगे भाई, वाह भाई इन्होंने इतना अच्छा काम किया। यानी SC ST के लिए विशेष सुविधाएं हैं या उनका अलग से ध्यान रखना राज्य को, ठीक है, तो वो आर्टिकल नंबर 46 के अंदर। 47 के अंदर क्या, 47 फील लाइक ए हेवन, यानी युवाओं को पोषण वाली चीजें उपलब्ध करवाना भाई, पोषण वाली चीजें युवाओं को उपलब्ध करवाना ये भी राज्य का कर्तव्य है। यानी 47 फील लाइक ए हेवन, यानी कि जैसे स्वर्ग में आ गया ऐसा फील हो जाएगा युवाओं को जब उनको क्या आप लोग इतनी अच्छी चीजें उपलब्ध करवाओगे। अगला 48 48 का मतलब हो गया अड़ना, ठीक है, 48 का मतलब क्या हो गया, अड़ना। इसके अंदर क्या आपका कृषि प्लस पशुपालन, यानी मैं आप क्या पशुओं के लिए और खेती बाड़ी के लिए अड़ गए, मैं तो यही काम करूंगा, इससे कुछ काम नहीं करूंगा, ठीक है, यानी कृषि प्लस पशुपालन का प्रावधान किसके अंदर है आपका, 48 के अंदर। लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम के अंदर बार बार आता है वो है 48 का ए पार्ट। 48 वाला सिर्फ 1-2 बार ही आया, 48 का ए हर बार आता है, बहुत ही ज्यादा बार आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर जो वन वगैरह है उनके बचाव के लिए इसके अंदर लिखा गया, इसलिए आता है, ठीक है, यानी वनों के सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए क्या है, आर्टिकल नंबर 48 का ए पार्ट इंपोर्टेंट है। अड़गे भाई, वनों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसके लिए अड़गे, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 49 बस हो गया, 50 और 51 तो मैंने करवाई दिए थे। आर्टिकल नंबर 49 के अंदर क्या है, 49 लगेगा फाइन का मतलब जुर्माना, यानी कि जितनी भी ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारी, ठीक है, ऐतिहासिक जो धरोहर है भाई उनको हमको संभाल के रखना है, वरना आपके ऊपर क्या फाइन लगेगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलो भाई, मौर्य साम्राज्य के दौरान अमात्य किसको बोला जाता, अभी जो मैंने शायद पहले दिन ही करवाई थी, एक PYQ सीरीज मैंने करवाई थी RPF कांस्टेबल के लिए, एक ही वीडियो करवाई थी, उसके अंदर मैंने स्पेशल बताया था अमात्य वाला पर्सन, और दर्शन दे दिए भाई। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान अमात्य किसको बोला जाता था भाई, जो वित्त मंत्री होता था, ठीक है। वैसे तो पर्सन मैंने जो करवाया था वो ऐसा आया था कि भाई अमात्य किसको बोलते हैं, मंत्री को बोलते हैं। ऑप्शन के अंदर था मंत्री हो गया, राजा हो गया, या कोई रंक हो गया, भाई कोई भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसने बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब पूछ सकता है एग्जामिनर आगे कि भाई प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री कौन सा है, तो वित्त मंत्री जो खजाने वाला डिपार्टमेंट होगा उसको बोलते हैं अमात्य, यानी कि अमात्य से माता, अमात्य से माता। और आप लोग जो पैसे, वित्त का मतलब पैसा आप लोग किससे मांगते हो, अपनी मम्मी से ही तो मांगते हो, मम्मी 5 रुपए देना, टॉफी लेके आऊंगा, बिस्कुट लेके आऊंगा, इस तरीके से, ठीक है, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्या है, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक है। लाई हरोबा, लाई कितनी बार करवाया था, डांस से रिलेटेड पर्सन कितनी बार करवाया था भाई, लाई हरोबा, लाई क्या लाई, मनी लेके आई भाई, यानी मणिपुर के अंदर कौन सा आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, लाई हरोबा जो फेस्टिवल आपका किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। पहले भी बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है, लाई हरोबा। और फिर भी अगर आप गलत करके आते हो तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर कौन से आपका, एक जो आपका फेस्टिवल है कौन सा, याओसांग भाई, यो के सांग भाई, याओसांग मतलब ये क्या सांग है भाई, इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा फुल आमदनी है तुम्हारे तो भाई, ठीक है। अगला क्या बनेगा, कांग भी कहां का, मणिपुर का, इसको कहते हैं कांग का उल्टा बन गया टांग, कांग का उल्टा क्या बन गया आपके पास, टांग बन गया। और अगर आपके पास मणिपुरा है, मणिपुर से क्या बनेगा, अगर आपके पास क्या मणिपुरा है तो क्या आप किसी को भी टांग सकते हो, टांगने का मतलब ऐसे गचक शूट आउट करना, इस टाइप से, ठीक है भाई। इस टाइप की आवाजें मत निकाल लिया करो भाई, मैं ये टांग बोल देता, इस टाइप से आवाजें निकालोगे, टक 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 भाई, ये बहुत बार बता चुके हूँ, क्लास के अंदर इस टाइप की कोई भी साउंड नहीं निकाल लेगा, ठीक है, पिटाई कर दो। मैं ये वाला टांग बोलने लग रहा हूँ, ओ गोली मार, ओ सॉरी, टक के बाद मेरे से निकल गई, माफ़ी कहीं भाई, क्या बताऊँ यार, मैं निकल जाता हूँ मुँह से भाई, सॉरी। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। ये सारे फेस्टिवल हैं, ठीक है, आपका लाई हरोबा प्रमुख त्योहारों में से, ठीक है, लाई हरोबा फेस्टिवल, याओसांग त्योहार है, कांग क्या, ये सारे आपके त्योहार हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे भाई, ये तो मैंने त्योहार पढ़ लिए मणिपुर के, जो से 3 इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे डांस कौन से मणिपुर के, ठीक है, मणिपुर के मेनली डांस कौन से हैं। एक तो आपका रासलीला, ठीक है, आप लोग रासलीला
कब रचा सकते हो? जब आपके पास क्या मनी पूरा है। अगर आपके पास मनी नहीं हो, रासलीला कहाँ से रचाओगे? दूसरा आपका जागोई। जागोई का मतलब जागो, जागो भाई जागो, डांस तो करने लगे हो लेकिन जागो, ठीक है, डांस के पैसे भी मांगा करो, जागो भाई, मनी अगर तुमको पूरा कमाना है तो आपको क्या है, जागना भी पड़ेगा। अगला कौन सा? पुंग चोलम, पुंग चोलम, ठीक है, और जिसके पास मनी नहीं तो उसकी क्या, पुंगी अपने आप बच जाती है। अगला कौन सा? थांगता, थांगता, थांगता से बन गया, थांगता से क्या बन गया आपका, थांगता भी कहां, मणिपुर, थांगता से बन गया टांग ठा, टांग उठा, ठीक है, और मणिपुर से क्या बन गया, मणिपुरा, मणि फकाओ टांग उठाओ, इस तरीके में थांगटा, तो थांगटा डांस भी कहां का है, मणिपुर का है। आगे चलें, आगे चलो भाई, अगला कौन सा? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? कितनी बार करवाया भाई गणगौर? गण का मतलब क्या हो गया, जो कि आम राज्य के अंदर जो अपने एक आम सैनिक होते हैं उनको गण बोला जाता है, आम जनता को। और गणों को क्या है, गणों के ऊपर कौन गौर नहीं फरमाता? राजा, जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठता है वो क्या, जो नॉर्मल सैनिक है उनके ऊपर कोई गौर नहीं फरमाता भाई, यानी राजस्थान पहले भी करवा चुके हूं भाई। अगला देखो, अगला कौन सा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर बता दो, तुम जिसकी तलाश के अंदर रहते हो। 21 भाई, तो 21 से भी आगे कुछ होता है भाई। अब देखो, सिंपल प्रोसेस समझाता हूं, देखो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर क्या है, 21 से क्या बनेगा आपका 21, 21, ठीक है, और 21 के अंदर प्रावधान किस चीज का? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर प्रावधान है शिक्षा, सॉरी, इसका राइट टू प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, और आपका जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। दो अधिकार किसके अंदर है आपके, ये जो दोनों के दोनों अधिकार है किसके अंदर आपके, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अब देखो 21 से क्या बन गया 21, और अगर आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर 21 मिलती रहेगी तभी तो आपको जीवन जीने में मजा आएगा, और वो 21 मिले कहां पर, प्राइवेसी के अंदर मिले, पब्लिक प्लेस के अंदर तो मिलनी नहीं, ठीक है, तभी तो आपको जीवन जीने का मजा आएगा। और अगर आपको ऐसे प्रॉपर टाइम टू टाइम 21 आपको मिलती रही तो आप इससे क्या एक स्टेप आगे आ जाओगे। ए का मतलब है 21 का भी ए, यानी कि एक स्टेप आप आगे आ जाओगे। वो अगला स्टेप क्या होगा आपका, वो अगला स्टेप आपका ये होगा कि भाई 21A के तहत, यानी आप उससे एक स्टेप आगे, अब आपके क्या, एक बच्चा हो गया प्यारा सा, और उस बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, जो कि किसके अंदर है, डीपीएसपी के अंदर भी है। आर्टिकल नंबर 51 के अंदर डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य है, इसका 11वां पार्ट है, जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके ऐड हुए थे, करवाया था स्पेशल। याद आया, आया क्या? आगे चले, आगे चलो भाई। आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी भाई, बताओ भाई, जिन्होंने आर्थिक, करंट का प्रश्न नहीं है, करंट का प्रश्न और पक्का पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधार, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था, देश के पास मात्र 6 दिन का पैसा बचा था, तब भी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा था। कौन से प्रधानमंत्री जिनका भी रिसेंटली दिसंबर के अंदर निधन हो गया, दिसंबर 2024 के अंदर, याद करो कौन से थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, याद आया? ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस के टाइम के अंदर प्रधानमंत्री होते थे भारत के। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट कौन है? 2024 में भारत में कितने नए आपराधिक कानून लागू किए गए? जुलाई की करंट है भाई, 2024 के अंदर कितने करे थे? 3 नए आपराधिक कानून आए थे। ये धाराओं के नाम बदले थे, जैसे धारा 302 थी मर्डर से रिलेटेड, उसका नाम बदल दिया था, इस टाइप से। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस सीमा, किसने किसे, बोर्ड वाले भी अपने आप बदल देते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, बताओ सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी भी बोल देते हैं इनको, फ्रंटियर, रुक जाओ, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, या सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट, जो पहले बहुत बार करवा चुके हो। एक और इनकी खास बात है, लाल शर्ट आंदोलन, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। लाल शर्ट आंदोलन के लिए भाई, लाल शर्ट आंदोलन के लिए भाई कौन फेमस है? लाल शर्ट आंदोलन के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान। और फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी, सीमांत तो लिख रखे ऑप्शन के अंदर, तो इसके नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाता है, ठीक है। और तो ये नॉर्मल है, और तो इनसे रिलेटेड कुछ है नहीं। आगे चलो, अगला कौन सा आपका? निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है? पहले एक दिन मैंने आपको स्पेशल करवाया था कि जितने भी संक्रांति के फेस्टिवल हैं, किस राज्य के अंदर किसको किस नाम से जाना था, क्योंकि अभी रिसेंटली जनवरी के अंदर संक्रांति गई है, ठीक है।
मोटा मोटा समझो 1.5 महीना आया है, तो इससे रिलेटेड पर्सन आपके एग्जाम के अंदर आने पक्के फिक्स थे, पहले ही पता था। अब देखो क्या भाई, खिचड़ी के नाम से है, किसको जाना, किस राज्य के अंदर। अभी ये जो मकर संक्रांति आपको पता 14 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, और इसको हर राज्य के अंदर अलग नाम से जाना जाता है। तो खिचड़ी के नाम से किसके अंदर, आपके यूपी के अंदर जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसको किस नाम से, खिचड़ी के नाम से। भाई बताओ भाई, एक अच्छा सा उत्तर दे दो भाई। अरे क्या खिचड़ी बना रहे हैं भाई, अच्छा उत्तर दो, ऐसे खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है। इस टाइप से आपको याद करना ट्रिक के माध्यम से। अभी आपको और भी याद रखना है इसके अंदर, गुजरात के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, यही जो आपका मकर संक्रांति फेस्टिवल मैंने आपको करवा रखा है स्पेशल, गुजरात के अंदर किस नाम से जाना जाता है, इसको उत्तरायण। इसको उत्तरायण के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि सूरज पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर आपकी साउथ डायरेक्शन है। जब भी सर्दियों का टाइम होता है, और ये मान लिया मैंने आपकी, चलो इसको छोड़ दो, इधर मैं ईस्ट बना, ये आपकी ईस्ट है, इधर आपकी वेस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, और इधर आपकी साउथ है, ठीक है। जब भी आपकी गर्मियों का समय होता है, ये आपकी नॉर्थ है, ये उत्तर है, आप देखना सूर्य आपका यहां से निकलेगा पूर्व दिशा के अंदर, आपका मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, यहां से आपका सूर्य निकलेगा, ठीक है। जैसे ही आपके सर्दियों के दिन आते हैं, सर्दियों के फिर ऐसे धीरे 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 इस तरफ आएगा, सर्दियों के दिनों के अंदर ये सूरज आपका इस तरफ हो जाए। अभी आप सुबह उठ के देखना जल्दी, ठीक है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, अर्ली बर्ड हो, लेकिन आप सभी मुझे पता है अर्ली बर्ड नहीं हो, आप तो रात के निशाचर हो, रात के 2-2 बजे तक मादा मित्र से बातें करते रहते हो, इसलिए तुम अर्ली बर्डों के अंदर शुमार हो नहीं, ठीक है। तो जैसे ये सूर्य इस तरफ आ जाता है आपका साउथ ईस्ट के अंदर है, अब ये धीरे धीरे जैसे ही संक्रांति का फेस्टिवल आता है 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी को, फिर ये उत्तर की तरफ आना शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये समझो भाई लास्ट बिंदु है 14 जनवरी, अब ये और उस तरफ नहीं जाएगा, अब ये उत्तर की तरफ यानी इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, अब थोड़े दिनों में अब यहाँ पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही गर्मियों के दिन आने स्टार्ट हो, जून तक ये इस तरफ से उगना स्टार्ट हो जाएगा, आई समझ में। तो इसीलिए क्या उत्तरायण का मतलब है अब सूरज उत्तर दिशा की तरफ शिफ्ट होने लग रहा है, इसलिए इसको गुजरात के अंदर क्या है, उत्तरायण के नाम से भी इसको जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई। सेकंड हमारा कौन सा है, गुजरात हो गया। हरियाणा के अंदर तो इसको मकर संक्रांति संक्रांत बोलते हैं, उसी के नाम से जाना जाता है। बिहार के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, बिहार के अंदर भाई इसको तिल क्रांति के नाम से जाना जाता है भाई। तिल संक्रांति बोलना, तिल क्रांति कुछ क्रांति, तिल संक्रांति है, तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है इसको। कहां पर, बिहार के अंदर। इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आने लग रही है। तमिलनाडु के अंदर किस नाम से जाना जाता है भाई, तमिलनाडु के अंदर आपने देखा होगा जेठालाल के अंदर अय्यर है, अय्यर पोंगल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उसके रूप में सेलिब्रेट करता था। पोंगल के रूप में कहां पर, तमिलनाडु के अंदर मकर संक्रांति फेस्टिवल को ही किया है, पोंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बंगाल के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, बंगाल के अंदर इसको पोष के नाम से जाना जाता है, पोष के नाम से। इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आ रहा है एज इट इज पर्सन आपका, आगे आने वाले शिफ्टों के अंदर आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए करवाने लगे रहा हूं भाई, बाकी मेरे को कोई वो नहीं है। असम के अंदर भाई इसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, असम के अंदर माघ बिहू। याद कर, माँ और बहुएं, माँ होगी और अगर आपकी बहू है और माँ है तो दोनों की दोनों क्या होती है, असमान होती, कभी भी सेम नहीं मिलेगी आपको, सेम नेचर नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा। गाल, बंगाल के अंदर क्या, गाल को क्या आप ऐसे पोसते हो, ऐसे ऐसे इसको ऐसे बीचने क्या बोलते हैं, पोषणा, ठीक है, उसको आप ऐसे ऐसे पोसते हो। चीजें समझ में आई, ठीक है। और इसके अलावा आपका लास्ट में पूछ लेगा तो भाई झारखंड हो गया, बिहार, वहां पर तो क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा आपका, बस 1-2 प्रश्न हो रहे हैं। वर्ष 1985 का 52वां संविधान संशोधन है भाई, वह नहीं है, 52वां है, ठीक है। ये 52वां जो संविधान संशोधन है विधेयक किस कानून से संबंधित है भाई, वर्ष 1985 का 52वां, देखो 52वां मैंने पहले करो, 52 का मतलब क्या, बहाना, 52 का मतलब क्या, कोई ना कोई चीज आपको पसंद आएगी, बहागी, ठीक है। बहाना का मतलब क्या, आपने कोई चीज बहाएगी, ओह भाई बहुत ही गणी अच्छी चीज कर दी वतन, तो आपने वो चीज बहुत ज्यादा बहाएगी, बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, गद्दी, आपको तो गद्दी चाहिए भाई। जैसे हमको राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री, नेता बना दो, कोई ना कोई भी नेता बना दो, हमको तो गद्दी चाहिए, ठीक है। उस गद्दी के लिए क्या है, दल बदल होता रहता है, पार्टियां बदलती रहती हैं। तो दल बदल कौन से के अंदर आपका 52वां संविधान संशोधन जो कि साल कब हुआ, 1985 के अंदर, और कौन से उसके अंदर मिलता है, कौन सी अनुसूची के अंदर है, संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर इसका जिक्र मिलता है भाई। भाषा से रिलेटेड 8वीं अनुसूची है, भूमि सुधार 9th अनुसूची है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची है, और आपका फिर पंचायती राज हो गया, और अगले नंबर पर क्या जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, नगर निगम किसके अंदर आपका 12वीं अनुसूची के अंदर भाई, ठीक है। तो इनके याद रखने में कौन सी अनुसूची के अंदर कौन सी चीज है, इंपॉर्टेंट है। और 7th अनुसूची के अंदर आते हैं आपके संघ अनुसूची, राज्य,
समवर्ती, इस टाइप से भाई चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी चीजें क्लियर। आगे चलें, आगे चलो भाई। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? अब की बार जो आपके ओलंपिक हुए थे, पेरिस वाले ओलंपिक, इसके अंदर एक ही ओलंपिक के अंदर 2-2 पदक जीते एक ही महिला ने। याद करो कौन सी महिला थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई, कौन सी थी? मनु भाकर, शूटिंग के अंदर मेडल जीते थे। ओलंपिक वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आज रिवाइज करो दो अगर आप बोलोगे तो। भारत में पंचायत का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। भारत के अंदर से आपका कोई से भी लेवल का चुनाव हो, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यानी कि आपका कोई भी हो, ठीक है, तो सारे कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग है, वो आयोजित करवाता है। लेकिन आपके भारत देश के अंदर, सॉरी आपके क्या, अपने भारत देश के अंदर जो आपके लोकल लेवल पर इलेक्शन होते हैं ना, जैसे पंचायत के हो गए या फिर अपने ये क्या बोलते हैं नगर निगम के इलेक्शन हो गए, ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग आयोजित करवाता है। तो कौन सा हो जाए आपका? राज्य निर्वाचन आयोग भाई। इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाए। इसके अंदर डिफरेंस है, तो कई बार एग्जाम के अंदर क्या आएगा कि भारत के अंदर मान लो राज्यों के अंदर जो चुनाव है, विधानसभा के जो इलेक्शन वो कौन आयोजित करवाता है? तो मैक्सिमम बच्चे के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग ठोक कहते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। वो कौन सा होगा आपका? संघ लोक सेवा आयोग है, ओ सॉरी संघ लोक सेवा आयोग के बोलूँ मैं, मतलब भारत निर्वाचन जो आयोग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो निर्वाचन आयोग हमारा इलेक्शन कमीशन, वही आयोजित करवाता है, राज्य के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। लेकिन अगर राज्य के अंदर भी किसके पंचायत के इलेक्शन, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, बाकी सारे हमारा भारत निर्वाचन आयोग ही आयोजित करवाता है। आगे चलो, अगला क्या है? भारतीय महिला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? जो भारतीय महिला संघ है, महिलाओं के लिए, जैसे अब तो आपको पता है वो बना हुआ है महिला आयोग। महिला आयोग कब बना था? महिला को क्या बोलते हैं हम लोग? 1992 के अंदर ये बना था महिला आयोग। 92 से क्या बन गया? 92। अपनी बहन को आप ही बहन भी तो बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, हरियाणवी के अंदर बोल लिया किसी के अंदर, भाई हमारी बहन है भाई, वाह छोरी तो, ठीक है, इस डाल से। तो यानी कि 92, ठीक है, यानी कि 1992 के अंदर आपका महिला आयोग की स्थापना। तो उसी टाइप से पहले आपका भारतीय महिला संघ था, ये शायद 1917 के आसपास बना था। तो इसका गठन किसके द्वारा कराया गया था? ए और बी दोनों, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा आपका लास्ट प्रश्न है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहां पर पहली बार भाषण दिया गया? भाषण कहां पर दिया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा? शिकागो के अंदर दिया गया था यार, 1863 के अंदर, याद कर लो, ठीक है। तो भाई ये कुछ प्रश्न थे भाई इंपॉर्टेंट। विवेकानंद जी के ये नाम याद रखना। इनके गुरुजी का क्या नाम था? याद आया कुछ? इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण जी के नाम पर ही तो इन्होंने किस चीज की स्थापना करी थी? रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही तो इन्होंने उसकी स्थापना करी थी, रामकृष्ण मिशन की। याद आए? इनके गुरु थे। कौन थे इनके गुरु? थे इनके गुरु का असली नाम क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय क्या था? इनके गुरु का ओरिजिनल नाम था। ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। और इनका क्या नाम था? विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र क्या है इनके बचपन का नाम था। ये चीज भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो भाई ये कुछ परसेंट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके के, जो कि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर दर्शन दे सकते हैं। बाकी 2 मार्च के मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू दे दिया है, कौन सा प्रश्न कहाँ से। मेरे को आप लोग ये जरूर बता देना कमेंट करके कि भाई करंट अफेयर और करवानी है या नहीं करवानी। बोलोगे करवाने की तो करवा दूंगा, नहीं बोलोगे तो टाल कर देगा मैं, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बता देना आपको रिव्यू कैसा लगा। लड़ना रह लो, खैंचो फटाफट।